Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zaida Kulsum from Islamabad College for Boys G63 Islamabad. Today's our subject is Math of grade 4. Unit number 6, decimal numbers, and learning outcomes are: point 1, recognize a decimal number as an alternative way of writing a fraction. Point 2, express decimal as a fraction whose denominator is 10, 100 or 1000. Point 3, identify and recognize the place value of a digit in decimals. Point 4, convert a given fraction to a decimal if denominator of the fraction is 10, 100 or 1000. Denominator of the fraction is not a power of 10 but can be converted to 10, 100 or 1000. Convert decimals up to 3 decimal places. Decimal numbers. Tenth. A tenth is one of 10 equal part. A tenth जो है किसी भी चीज़ का 10वां हिस्सा होता है. 1 out of 10 is equal to 1 over 10 is equal to 0.1, यानी हम इसको 0.1 कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में. अब इसमें देखिए 0 जो है वो हमारे पास होल नंबर है, इसके बाद पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, और जो 1 है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है. वी राइट इट एज 0.1, हम इसे 0.1 लिख रहे हैं. वी रीड इट एज 1/10 और 0.1. हम इसे किस तरह पढ़ रहे हैं, 1/10 या 0.1. 100th. इफ़ वी डिवाइड ईच पार्ट 10th फर्दर इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, अगर हम इन 10 हिस्सों को मज़ीद 10 हिस्सों में तकसीम करें, देयर आर 100 इक्वल पार्ट्स, तो हमारे पास 100 बराबर हिस्से हो जाएंगे. ई स्मॉल स्क्वायर इज़ 1 over 100 और 100, तो हर एक हिस्सा जो है वो 1 over 100 या 100 कहलाएगा. इसे हम लिखेंगे किस तरह, वी राइट इट एज 0.01 एंड वी रीड इट एज 0.01 और 100th. हम इसे पढ़ेंगे किस तरह, 0.01 या 100th. नेक्स्ट इज 1000th. देयर आर टोटल 1000 क्यूब्स. टोटल अगर 1000 क्यूब्स ले लें, 1 क्यूब इज़ कलर्ड और उसमें से एक क्यूब जो है उसको कलर कर दें. सो 1 out of 1000 क्यूब्स इज़ कलर्ड, तो 1000 में से 1 क्यूब जो होगा वो कलर्ड होगा. वी राइट इट एज 1 over 1000, 0.001 इन डेसिमल फॉर्म. 0.001 लिखा जाएगा डेसिमल फॉर्म में. वी रीड इट एज 0.001 और 1000, तो हम इसे 0.001 या 1000 लिखेंगे. Now place value of digits in decimal numbers. We can show decimal numbers in place value chart. कि हम place value जो है किसी भी decimal number की एक प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख सकते हैं. अब ये देखिए यहाँ पे आ गया थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस. ये हमारा जो डेसिमल से पहले का हिस्सा है इसको हम इंटेग्रल पार्ट कहते हैं और ये हमारा एक होल नंबर होता है. नेक्स्ट इज़ डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद का जो हिस्सा होगा हमारा वो डेसिमल पार्ट कहलाएगा, जिसमें फर्स्ट हमारा टेंथ होता है, सेकेंड हंड्रेड एंड नेक्स्ट थाउजेंथ. A piece of cloth is 13.3 meter long. Show these numbers in the place value chart. एक कपड़े का टुकड़ा जो है वो 13.35 मीटर लंबा है. हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरह शो करना है, ये देखिए. पहले टेबल बनाया, टेंस, वंस, डेसिमल पॉइंट, टेंस, हंड्रेड्स. इसमें 13 में 1 जो है वो टेंस हैं, 3 वंस हैं, इसके बाद डेसिमल पॉइंट है, 3 टेंस हैं और 5 हंड्रेड्स हैं. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 13.35. वर्ड फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे 13.35, और इसकी प्लेस वैल्यू जो डिजिट्स की बनेगी वो 13.35 इज इक्वल टू 1 टेंस, 3 वंस, 3 टेंस, 5 हंड्रेड्स. और जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हम 10 + 3 + 3 over 10 + 5 over 10 इज इक्वल टू, डेसिमल में हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी 10 + 3 + 0.3 + 0.05. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल नंबर्स.
यानी सिंपल फ्रैक्शन में हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। पार्ट ए है हमारे पास 3/10। तो 3/10 में राइट साइड पे देखिए डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है 10 में, तो हमने एक डिजिट से पहले न्यूमरेटर में पॉइंट लगा दिया, तो 0.3 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन बी 887/100। डिनोमिनेटर में 100 है, 100 में 2 ज़ीरो हैं, हमने न्यूमरेटर में दो डिजिट से पहले 7 और 8 से पहले पॉइंट लगा दिया। सी 522/1000। अब 1000 में चूँकि 3 ज़ीरो हैं, हमने राइट साइड से 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया, 0.522 आंसर आया। डी 16/10। अब हमने इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 16/10। अब 10 में क्योंकि एक ज़ीरो है इसलिए हमने एक डिजिट से पहले 6 से पहले पॉइंट लगा दिया, हमारा आंसर आ गया 1.6। ई 1275,000। इसको भी हमने पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1275/1000। और 1000 में चूँकि 3 ज़ीरो हैं, हमने 3 डिजिट से पहले 5, 7 और 2 से पहले पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आंसर बन गया 1.275। एफ 6248 दैट इज इक्वल टू 6248/100। तो 100 में क्योंकि 2 ज़ीरो हैं, हमने 8 और 4 से पहले डेसिमल लगा दिया, हमारा आंसर आ गया 62.48। फिल इन द ब्लैंक्स। In 2.8, digit 2 is in the ones place and has a value of 2. digit 2 ones place पे है और इसकी वैल्यू 2 है। Point number 2, the digit 8 is in the tens place and has a value of 0.8. digit 8 जो है वो tens place पे है और इसकी वैल्यू 0.8 है। B is in 4.856. The digit 4 is in the ones place and has a value of 4. 4.86 में digit 4 जो है वो ones place पे है और इसकी वैल्यू 4 है, ये एक होल नंबर है। The digit 8 is in the tens place and has a value of 0.8. digit 8 जो है वो tens place पे है और इसकी वैल्यू 0.8 है। The digit 5 is in the hundreds place and has a value of 0.05. डिजिट 5 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है और उसकी वैल्यू 0.05 है। द डिजिट 6 इज़ इन द थाउजेंड्स प्लेस एंड हैज़ अ वैल्यू ऑफ 0.006। डिजिट 6 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पे है और इसकी वैल्यू 0.006 है। कंप्लीट द फॉलोइंग, इनको मुकम्मल करना है। अब एक नंबर्स दिए हुए हैं, डेसिमल नंबर्स, हमने बताना है कितने टेंस हैं, कितने वंस हैं, कितने टेंस हैं और कितने हंड्रेड्स या थाउजेंड्स हैं। ए इज़ 21.34 इज इक्वल टू 2 टेंस, 1 वन, 3 टेंस, 4 हंड्रेड्स। बी पार्ट इज़ 11.3 इज इक्वल टू 1 टेंस, 1 वन, 3 टेंस। 0.05 is equal to 0 ones, 0 tenths, 5 hundredths. D is 6.002 is equal to 6 ones, 0 tenths, 0 hundredths, 2 thousandths. And E is 54.345 is equal to 5 tenths, 4 ones, 3 tenths, 4 hundredths and 5 thousandths. कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर्स को तो चेंज करना। इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 10, 100 और 1000 वी काउंट ज़ीरोज़ वाइल कन्वर्टिंग टू डेसिमल फ्रैक्शन। अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 आए तो हमने ज़ीरोज़ को काउंट करना है, जबकि हम उसको डेसिमल में चेंज कर रहे होते हैं। If the denominator of fraction is other than 10, 100 or 1000, we just think of a number which is multiplied by the number to get 10, 100 or 1000 as denominator. अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 के अलावा कोई और नंबर है तो हमने एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको हम मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर के साथ 10, 100 या 1000 लेकर आए। एक्सरसाइज नंबर 2,
यानी क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल नंबर्स। फ्रैक्शंस को हमने डेसिमल नंबर्स में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट ए पार्ट है हमारे पास 2 होल नंबर 3/4। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम होल नंबर्स को बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, होल नंबर एज इट इज़ हमारे पास रहता है क्योंकि ये हमारा इंटेग्रल पार्ट होता है। हम सिर्फ डेसिमल पार्ट को यानी फ्रैक्शनल पार्ट को 3/4 को चेंज करेंगे। अब हमने देखिए डिनोमिनेटर में 4 है तो हमने 4 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 आ जाए। तो अब यहाँ पे हमने 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर हमारे पास 100 आ गया है, इसलिए हमने न्यूमिनेटर यानी 3 को भी 25 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा आंसर आया 2 होल नंबर 75/100। अब इसको हम डेसिमल में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने 2 ज़ीरो काउंट किए और 2 डिजिट से पहले यानी 5 और 7 से पहले हमने डेसिमल लगा दिया। होल नंबर हमारा जो है एज इट इज़ पॉइंट से पहले आ गया। आंसर आ गया हमारे पास 2.75। पार्ट बी हमारे पास 3/25। हमने 25 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 100 आंसर आ जाए। हमने 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 100, इसलिए हमने न्यूमिनेटर यानी 3 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 12। फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया 12/100। इसको हमने 2 ज़ीरो थे 100 में, इसलिए हमने 2 डिजिट से पहले यानी 2 और 1 से पहले डेसिमल लगा दिया। हमारा आंसर आ गया 0.12। पार्ट सी देखिए 9/20। हमने 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा डिनोमिनेटर 100 आ गया। 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा न्यूमिनेटर 45 आ गया। अब इसको 2 ज़ीरो थे, हमने 5 और 4 से पहले हमने 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया। पार्ट डी 5/2। हमने डिनोमिनेटर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 10 आ गया। हमने न्यूमिनेटर 5 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 25। फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ 25/10। क्योंकि 10 में एक ज़ीरो है तो हमने एक डिजिट यानी 5 से पहले डेसिमल लगा दिया। ई है हमारे पास 1/10। ऑब्वियसली इसमें ज़ीरो दिया हुआ है, एक ज़ीरो है 10 में, तो हमने 1 से पहले पॉइंट लगा दिया। एफ है हमारे पास 7/5। 5 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर आ गया 10। हमने 7 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 14। फ्रैक्शन फॉर्म में ये आ गया 14/10 और डेसिमल फॉर्म में आ गया 1.4। पार्ट जी हमारे पास 69/100। ये एक सिंपल फ्रैक्शन है, इसलिए हमने 100 में क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो 9 और 6 2 डिजिट से पहले हमने डेसिमल पुट कर दिया। पार्ट एच 47/25। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 नहीं है तो हमने 25 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 100 आ जाए। हमने 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिनोमिनेटर को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया इसलिए हम न्यूमिनेटर यानी 47 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 188/100। तो 100 में 2 ज़ीरो आ गए, इसलिए हमने न्यूमिनेटर में 8 से पहले डेसिमल लगा दिया तो हमारा आंसर आ गया 1.88। आई पार्ट में 233/200। अब 200 डिनोमिनेटर है, हमने उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा डिनोमिनेटर आ गया 1000, इसलिए हमने न्यूमिनेटर को भी 233 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 1165, यानी 1165/1000। अब 1000 में 3 ज़ीरो हैं, हमने 3 डिजिट से पहले 5, 6 और 1 से पहले डेसिमल लगा दिया। पार्ट जे 7/40। 40 को हमने 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1000 आया। हमने न्यूमिनेटर यानी 7 को भी 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 175/1000 आंसर आ गया। अब 1000 में 3 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, हमने 5, 7 और 1 से पहले डेसिमल लगा दिया। पार्ट के 2 होल नंबर 4/5। अब 2 होल नंबर को हमने एज इट इज़ रहने देना है, हमने सिर्फ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर 5 है, इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया
और न्यूमरेटर 4 है, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 2 होल नंबर 8/10। अब 2 होल नंबर जो था वो एक कंप्लीट नंबर है हमारे पास, उसको हम डेसिमल से पहले लिखेंगे और 8 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 0.8, तो हमारा आंसर आ गया 2.8। नेक्स्ट पार्ट इज़ 5/25। हमने 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। 5 को भी हमने न्यूमरेटर को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20/100 फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। और क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो हैं, हमने 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया, 0.20 या 0.2 इसका आंसर है। 8/250, 250 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1000। 8 को भी हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 32 आंसर आया। फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया 32/1000 और डेसिमल फॉर्म में 3 डिजिट से पहले 2, 3 और हमने 0 खुद से ऐड किया 10th प्लेस पे और आंसर आ गया 0.032। नेक्स्ट 3 होल नंबर 2/5। होल नंबर को हमने एज इट इज़ रहने देना है। 5 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, डिनोमिनेटर में 10 आ गया। न्यूमरेटर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर 4 आ गया। 3 होल नंबर 4/10। यहाँ पे हमने 4 यानी एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया, 3.4 इसका आंसर आ गया। 10 होल नंबर 1/2। 10 हमने एज इट इज़ रहने देना है। 2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, आंसर आ गया 10। 1 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, आंसर आ गया 5। फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया 10 होल नंबर 5/10 और डेसिमल फॉर्म में आ गया 10.5। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज फ्रैक्शंस, यानी हमने डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। 4.405। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी हमने प्लेस वैल्यू निकाल लेनी है, यानी 4.405 इज इक्वल टू 4 वंस, 4 टेंस, 0 हंड्रेड्स, 5 थाउजेंड्स इज इक्वल टू 4 वंस एंड 405 थाउजेंड्स। अब 4 वंस होल नंबर में चला जाएगा, 405,000 था, 405/1000, तो हमारा जो आंसर आ गया 4 होल नंबर 405/1000 आ गया। पार्ट बी देखिए 6.78। पहले हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी, 6 वंस, 7 टेंस, 8 हंड्रेड्स इज इक्वल टू 6 वंस एंड 78 हंड्रेड्स। 6 वंस 78/100 is equal to 6 whole number 78/100। पार्ट सी 2.123। इसकी प्लेस वैल्यू 2 वंस, 1 टेंथ्स, 2 हंड्रेड्स, 3 थाउजेंड्स इज इक्वल टू 2 वंस 123 थाउजेंड्स। 2 वंस 123/1000, that is equal to 2 whole number 123/1000। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट डी 9.624 इज इक्वल टू 9 वंस, 6 टेंथ्स, 2 हंड्रेड्स, 4 थाउजेंड्स। 9 वंस 624 थाउजेंड्स, that is equal to 9 वंस 624/1000 is equal to 9 whole number 624/1000। नेक्स्ट है 51.2, जिसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल फॉर्म में। सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 5 वंस, 1 टेंस एंड 2 टेंस। 5 वंस, 1 टेंस, 2/10 यानी कि 2 टेंस, that is equal to 51 whole number 2/10। नेक्स्ट पार्ट इज 104.84। इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में। इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 100, 0 टेंस, 4 वंस एंड 8 टेंस, 4 हंड्रेड्स। 100, 0 टेंस, 4 वंस, 84/100, 104 whole number 84/100। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है। अ पैक ऑफ जूस हैज़ 2.5 liters of juice, राइट
दिस वॉल्यूम इन फ्रैक्शन। एक जूस के पैकेट में 2.5 लीटर जूस है, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन ये है, क्वांटिटी ऑफ जूस हम लिखेंगे सबसे पहले इज इक्वल टू 2.5 लीटर्स। 2.5 लीटर्स को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 25/10 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2। 5/2 को हमने जब सब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 होल नंबर 2/5 लीटर्स।